ईरान में लोगों को सता रहा है जंग का खतरा। जी हां, अमेरिका तेहरान बातचीत पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इसी पर निगाहें इस तरह से टिकी हुई हैं कि लोग अब ये सोचने लगे हैं पिछले कई माह से इस खबर को लेकर कि कहीं जंग ना हो जाए। तो जिनेवा में होने वाली अमेरिका ईरान बातचीत को किसी भी संभावित लड़ाई से बचने के एक अहम मौके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भारी अमेरिकी मिलिट्री तैनात के बीच तनाव बढ़ रहा है। कई ईरानियों को डर है कि अगर डिप्लोमेसी फेल हो गई तो जंग हो सकती है। मिडिल ईस्ट में यूएस की भारी मिलिट्री तैनाती के बीच इस हफ्ते ईरान और यूएस के बीच जिनेवा में होने वाली बातचीत अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि ये बातचीत दोनों देशों के बीच समझौते का आखिरी मौका हो सकती है। इस बीच ईरान में युद्ध की संभावना को लेकर चिंता और अनिश्चितता बढ़ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि उनका एक देश एक सही और संतुलित समझौते के लिए तैयार है, यानी उनका देश सही और संतुलित बैलेंस्ड समझौते के लिए तैयार है और जल्द ही समाधान चाहता है। हालांकि यूएस के प्रतिबंधों यानी पाबंदियों की वजह से ईरान लंबे वक्त से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है और देश में विरोध प्रदर्शनों पर हाल ही में हुई कार्रवाई ने स्थिति और खराब कर दी है। जनवरी में सुरक्षा कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और हजारों लोगों के गिरफ्तार होने की खबरों ने भी स्थिति को और खराब कर दिया है। जिनेवा बातचीत से पहले ईरानियों में युद्ध का डर जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। कई लोगों को डर है कि अगर बातचीत फेल हो जाती है तो स्थिति 1980 यानी 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध से भी बदतर हो सकती है। तेहरान में एक महिला ने कहा है कि वो हर सुबह युद्ध और बिगड़ती आर्थिक स्थिति की चिंताओं के साथ उठती हैं। और एक और रहने वाले ने यह भी कहा कि अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे तो लड़ाई की संभावना बढ़ सकती है। अमेरिका घेराबंदी कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने इस इलाके में अपनी मिलिट्री मौजूदगी को तेजी से बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नेवी के कई वॉरशिप जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएस ग्राल्ड आरफोर्ड भी शामिल हैं, मिडिल ईस्ट के पास तैनात किए जा रहे हैं। इस इलाके में सैकड़ों फाइटर जेट और सपोर्टिंग मिलिट्री रिसोर्सेज हैं जो मौजूद हैं। उधर यूएस अधिकारियों के मुताबिक इस तैनाती से बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन करने की काबिलियत मिलती है। इसके अलावा यूएस ने एक इजरायली बेस पर 12 F-22 स्टील्थ फाइटर जेट भी भेजे हैं। और दूसरी तरफ ईरान की क्या कुछ तैयारी है ये भी जान लेते हैं इस वीडियो के जरिए। ईरान भी मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए अपनी तैयारी दिखा रहा है। सरकारी मीडिया के मुताबिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने मिसाइल लॉन्च, ड्रोन फ्लाइट और कोस्टल डिफेंस से जुड़ी एक्सरसाइज की है। ईरानी लीडरशिप ने किसी भी यूएस हमले की हालत में कड़े जवाब की चेतावनी दी है। हालांकि दोनों ममालिक के बीच मतभेद अभी भी गहरे हैं। यूएस चाहता है कि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट यानी अफजूदगी को पूरी तरह से रोक दे, अपने मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट कर दे और रीजनल ग्रुप्स को अपना सपोर्ट कम करे, जबकि ईरान इनरिचमेंट जारी रखने पर जोर दे रहा है। वो कह रहा है कि इस मुद्दे को छोड़कर हम सभी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं और दावा कर रहा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है। सुप्रीम लीडर की धमकी भी सामने आई है। इस बीच उन्होंने कहा है कि यूएस के अधिकारी भी ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं और उन्हें बार बार ईरान के साथ युद्ध न करने की चेतावनी दे रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीनियर अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन में गंभीर रिस्क हो सकते हैं, जिसमें लंबे समय तक चलने वाले झगड़े में फंसने की संभावना भी शामिल है। ये जानकारी एक्सियोस एक चैनल को दी गई, एक वेबसाइट को दी गई। अंदरूनी बातचीत से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। इसमें अब किसको नुकसान हो सकता है? कहा जा रहा है कि अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप मिलिट्री एडवाइजर जनरल केन ने चेतावनी दी है, इंतबाह दिया है कि ईरान में बहुत कुछ दांव पर लगा है और हालात वेनेजुएला में हाल के यूएस ऑपरेशन से भी ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। उन्होंने इशारा किया कि किसी भी हमले से यूएस को बड़ा नुकसान हो सकता है और पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि जनरल केन ने सीधे तौर पर मिलिट्री एक्शन का विरोध नहीं किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सोर्स उन्हें ईरान के मामले में अनिच्छुक योद्धा बताते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मामला सुलझेगा कैसे? बातचीत से मामला सुलझाना चाहते हैं अधिकारी, यानी डोनाल्ड ट्रंप से जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग ना ही हो तो बेहतर है। फिर इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने की अधिकारी सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। एक और सोर्स के मुताबिक किन हालात का असल में अंदाज़ा लगा रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक बार जंग अगर छिड़ गई, यानी जंग छिड़ जाने पर उसके नतीजों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। केन ये बयान ऐसे समय में उनका आया है जब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस बात पर मतभेद है कि ईरान पर हमला किया जाए या डिप्लोमेटिक बातचीत को और वक्त दिया जाए।
अमेरिकी एम्बेसडर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर मिलिट्री एक्शन का सहारा लेने से पहले बातचीत की पूरे इम्कानात को तलाशने का दबाव बना रहे हैं। दोनों लीडर्स गुरुवार को जिनेवा में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से मिलने वाले हैं। उनका मानना है कि समय के साथ अमेरिका की पोजीशन मजबूत होगी और डिप्लोमेटिक ऑप्शन को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। अब दबाव भी बन रहा है। देखिए, ये अधिकारी क्या कह रहे हैं उसके हवाले से हमने आपके सामने तफसील रखी, लेकिन अब कई ममालिक की तरफ से अमेरिका पर दबाव भी बनाया जा रहा है कि ईरान को पर प्रेशर डाला जाए, वो किसी भी तरह का हो। नेतन्याहू यानी इजराइल दबाव डाल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप हाल के दिनों में मिलिट्री ऑप्शन की तरफ झुकते दिख रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला लेने से पहले और डिप्लोमेटिक कोशिशों की इजाज़त देने पर सहमत हो गए। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिलिट्री एक्शन के लिए अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं। हालांकि एक अमेरिकी सोर्स के मुताबिक पिछले हफ्ते ट्रंप से मिलने के बाद भी नेतन्याहू साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आखिरी रुख को नहीं समझ पाए। बाद में उन्होंने पूछा कि क्या ट्रंप अब भी उनके साथ हैं।